काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाएगी। इसको लेकर नगर प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। एक तरफ जहां आज घाटों पर विशेष अभियान चलाकर घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ घाटों पर लेजर लाइट शो और झालरों की सजावट भी अपने अंतिम रूप में है। बता दें कि चंद्र ग्रहण की वजह से 7 अक्टूबर को काशी में देव दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। इसी क्रम में आज गंगा घाटों पर विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। इस दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कूड़ा कचरा साफ कर हटाया जा रहा है। वहीं घाटों पर जमे सिल्ट को भी साफ करने का कार्य किया जा रहा है। किस लिए साफ सफाई चल रही है? देव दीपावली को देखते हुए यहाँ विशेष सफाई अभियान चल रहा है और जहाँ पर गाद ज़्यादा है और जहाँ पर घाट कंप्लीट हो गया है उसको छोड़ के गाद को रुकवा दिया गया। ऊपर से आदेश है नगर निगम से कि कहीं कीचड़ न हो, कहीं मलबा न हो, उसके लिए यात्रियों को या जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनको दिक्कत न, उनका पैर न धसे। तो इसलिए आज तक, कल तक पंप चला था, आज तक उसको रुकवा दिया गया है। अब जो भी काम होगा देव दीपावली के बाद होगा। आज क्या हो रहा है? आज घाटों पर कचरे का निस्तारण कराया जा रहा है, विशेष अभियान चला के सफाई कराया जा रहा है। माना फूल वगैरह ये सब पूरे सब गंगा घाट से निकाले जा रहे हैं? जी, सब निकाले जा रहे हैं। जितने डंप पड़े कचरा है, कहीं कचरा छूट गया हो किसी कारणवश तो उसको हटाया जा रहा है। सदर कोतवाली पुलिस व सर्विलांस टीम ने हाईवे पर नरसिंहपुर गांव के समीप कंटेनर से 801 पेटी अवैध देसी शराब बरामद किया है। वहीं तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार जाने की फिराक में थे। बरामद शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने शनिवार को पुलिस लाइन में गिरफ्तारी व बरामदगी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर भारी मात्रा में शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में है। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई। वहीं सटीक लोकेशन के आधार पर हाईवे पर नरसिंहपुर गांव के समीप कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई। उसमें 801 पेटी अवैध देसी शराब मिली। वहीं एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गिरफ्तार तस्कर ने बताया कि हरियाणा से शराब की खेप लेकर बिहार जाने की फिराक में था। जो जनपद चंदौली है, क्योंकि बॉर्डर का जनपद है और बिहार में शराबबंदी जैसे चल रही है, तो लगातार हमारी जो टीम है इस पर कार्रवाई कर रही है। अब तक आप जानते हैं कि बहुत सारी अंग्रेजी शराब जो कि विभिन्न जनपद जैसे राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उधर से यहाँ पे उसको स्मगल करके बिहार की तरफ लेके जाया जाता है। उसी संबंध में हमारी टीम जो सर्विलेंस की है और थाना चंदौली, इनके द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया, कंटेनर ट्रक, जिसके अंदर जो शराब थी उत्तराखंड की देसी शराब थी। इसमें शीशियों में 200 ml की शीशियाँ थी जिसके अंदर, और 801 पेटी, मतलब कि जिसके अंदर 801 पेटी थी। और उसके अंदर जो माल तकरीबन 7,000 लीटर माल इसके अंदर है, जो कि कीमत इसकी बिहार के अंदर जो स्मगल होकर बिकती है लगभग 50 लाख की ये बिकती है। इसमें अभियुक्त को भी अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम कृष्ण है। ये सोनीपत के रहने वाले हैं। और ये जो सभी शराब है ये पास होती हुई अलग अलग जगहों से जहाँ से स्मगल की जाती है और इसको फिर बिहार लेके जाया जाता है। तो हमारे जनपद चंदौली ने टीम ने इनको सीज़ किया है और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। कंटेनर भी है इसके अंदर, जो ट्रक है उसको भी सीज़ किया गया है। और जो भी इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, जो लोग बिहार की तरफ इसमें मिले हुए हैं या जो लोग इसको विभिन्न राज्यों से यहाँ बेचते हैं, उन सभी पे भी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्रवाई और बरामद की है, मेरी तरफ से सर्विलेंस टीम को और थाना चंदौली को 25,000 का इसमें इनाम भी दिया जा रहा है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। वहीं बदमाशों के पास से अवैध हथियार, 7 मोबाइल, नकदी सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
बता दें कि 26 अक्टूबर को संजय राम अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ चंद्रभानपुर लालगंज आधार कार्ड संशोधन कराने के लिए गए थे। संशोधन कराने के उपरांत घर वापसी के समय श्री शारदा माता डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा असलाहा दिखाकर मोबाइल, पति पत्नी का आधार कार्ड, गाड़ी का पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि छीन लिया गया था। वहीं आज 5 अक्टूबर को थाना अध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडे अपने हमराहियों के साथ चेकिंग के दौरान बिंद्रा बाजार में मौजूद थे। मुखबिर से उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि 26 अक्टूबर को श्री रामगंज बाजार के पास हुई मोबाइल लूट से संबंधित बदमाश मोटरसाइकिल से भवतर की तरफ से गोमाडी की तरफ आ रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अक्टूबर को थाना क्षेत्र गंभीरपुर में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपत्ति से उनका मोबाइल और पर्स जिसमें आधार कार्ड, डीएल वगैरह था, ये छीन लिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम संजय यादव और सुशील मौर्य है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से लूटा गया मोबाइल, 2 तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल रियलमी, 2 अन्य मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल ये बरामद हुआ है। इस घटना में जो भी अन्य लोग शामिल हैं उनके बारे में भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई कराते हुए कठोर कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। इस बार देव दीपावली पर काशी के 84 घाटों का नजारा कुछ अलग होगा। हर बार की तरह इस बार भी घाटों पर लाइट और साउंड का नजारा अद्भुत होगा। इसी क्रम में चेत सिंह और प्रभु घाट पर बिजली के झालरों, लेजर लाइट और साउंड लगाने का काम अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। बता दें कि काशी की देव दीपावली विश्व विख्यात है। हर साल देव दीपावली पर काशी में लाखों की संख्या में पर्यटक देव दीपावली के साक्षी बनने के लिए आते हैं। वहीं घाटों का नज़ारा देव दीपावली के दिन देखते ही बनता है। अगर घाटों की सजावट की बात की जाए तो घाटों की सजावट के लिए देश के अलग अलग कोने से कारीगर काशी आए हैं और घाटों पर लाइट, साउंड दिन रात लगाने का काम कर रहे हैं। चेत सिंह घाट पर दिल्ली के कारीगरों द्वारा जहां लाइटिंग की जा रही है, तो वहीं प्रभु घाट पर लखनऊ के कारीगरों द्वारा सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली से आई मॉडर्न स्टेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टीम द्वारा सजावट का कार्य किया जा रहा है। ये टीम अयोध्या में भी लाइटिंग का काम कर चुकी है। इतना ही नहीं, श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी लाइटिंग का काम कर चुकी है। वहीं देव दीपावली को देखते हुए सुबह बनारस से प्रभु घाट तक लाइटिंग करने का जिम्मा मॉडर्न स्टेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टीम को सौंपा गया है, जो अपना काम पूरा करने में जुटी हुई है। हम जितनी तैयारी हो रही। क्या लगा रहे हैं आप लोग? लाइट लगा रहे हैं। कौन कौन सा लाइट लगाए हैं? कितने झालर अभी तक लगे हैं? हम नहीं लगा रहे। हाँ, झालर तो दूसरा लगा रहा। आप कौन कौन सी लाइट लगाए हैं? जो बड़ी वाली जो लगी है, हाँ, लगा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक लगाए हैं? सुबह बनारस है, यहाँ पर घर तक। कितना लग गया? कितनी लाइट लग गई है अब तक? अब गिनती तो नहीं, फिलहाल लाइटें लग चुकी है पूरी। फिलहाल यही बात बचा हुआ है बस। कारीगर लोग कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ से। कितने लोग आए हुए हैं? 5 लोग। कितने दिनों से आपको काम लगा है? 29 तारीख से। कितने तारीख को फाइनल देना है? फाइनल तो देना 7 तारीख तक का। रहने वाला तो यहीं का हूँ, लेकिन हमारी कंपनी दिल्ली की है। ये काम कितने दिनों से आप कर रहे हैं? ये काम हम लोग मैं इस कंपनी में 2014 से हूँ। तो यहाँ पर बनारस में आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये हम लोग 2 तारीख से आ गए। वाराणसी के डाफी में आंख के अस्पताल नेत्रोदय का लोकार्पण परमहंस श्री अड़गड़ानंद महाराज द्वारा किया गया। गौरतलब है कि आमतौर पर आंख के रोग के लिए दक्षिण भारत की तरफ पूर्वांचल के रोगियों को जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ेगा। बनारस के डाफी बाईपास के 2 एकड़ जमीन पर 65,000 वर्ग फीट में बनी 8 मंजिला अस्पताल में काशी की जनता को सभी सुविधा मिलेगी। वहीं इस मौके पर अड़गड़ानंद महाराज ने कहा कि यहाँ न सिर्फ विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा की सुविधा पूर्वांचल और बिहार के इलाके के समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को उचित कीमत पर मिलेगी, बल्कि नेत्र से संबंधित सभी तरीके से शोध और रिसर्च के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई भी होगी। कोशिश करते हैं जो भी गरीब मरीज आए और पैसा कम नहीं करते। सर, ये आज किस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है? आज हम लोग इस नए हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, जो उत्तर भारत का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है।
यहाँ पे एक ही छत के नीचे हर तरह की मशीनें, हर तरह का पेशेंट केयर की व्यवस्था, शिक्षण, प्रशिक्षण, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिटी सर्विस, पूरा आई से रिलेटेड। ये 8 मंजिला भवन है, लगभग 65,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन 2 एकड़ जमीन पे स्थित है। और इसमें आँख से संबंधित न केवल सभी रोगों का इलाज, बल्कि हर तरह की टीचिंग, रिसर्च, ऑप्टोमेट्री, कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सारा हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आज वाराणसी में इसका इनोवेशन है, फ्यूचर में कहाँ तक जाने का प्लान है और इस सर्विस को कहाँ कहाँ प्रोवाइड करने की? जो अभी हम लोग का लक्ष्य है कि इस सेंटर के साथ साथ अगल बगल के पूरा पूर्वांचल इलाका, पूरा बिहार हम लोग पूरे कवर करेंगे। हमारी गाड़ी यहाँ से पूर्वांचल में और बिहार में जाएंगी और वहाँ जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं वहाँ पे भी उनसे सब कनेक्ट करेंगी। अगर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत भी होगी यहाँ पे लाके उनका भी हम लोग फ्री ऑपरेशन करने की सुविधा है। इन दिनों देव दीपावली को लेकर काशी के सभी 84 घाटों पर साफ सफाई के साथ ही सजावट का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभुदास जैन घाट को जैन समाज द्वारा 5100 दीपों से रोशन किया जाएगा। वहीं दीपों के द्वारा जैन धर्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। बता दें कि काशी के घाटों पर सजावट अपने अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में काशी के प्रभुदास जैन घाट पर हर साल की तरह इस साल भी देव दीपावली पर जैन समाज 5100 दियों से जैन घाट को रोशन करेगा। इस दौरान जैन तीर्थंकर के संदेश को दियों के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम करेगा। काशी का देव दीपावली विश्व विख्यात है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग काशी आते हैं। और विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्रसिद्ध देव दीपावली होगी बनारस की, उसमें हम लोग प्रभुदास जैन घाट को कम से कम 5100 दीपों से सजाते हैं। ये भगवान जैन धर्म के सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। और हम लोग भगवान महावीर स्वामी के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अहिंसा परमो धर्मा, जियो जीने दो, परसो जीवानाम, शाकाहार उत्तम आहार, इन सबको दियों के माध्यम से सजाएंगे। आज अहिंसा की पूरे विश्व को जरूरत है। अहिंसा परमो धर्मा, अगर पूरा देश विश्व अहिंसा को अपना ले तो पूरा सुख शांति से हम लोग जिएंगे। इन्हीं को हम लोग दीपों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों, जो आज वर्तमान समय में पूरे विश्व को जरूरत है, उनको हम लोग दियों के माध्यम से संदेशों को उजागर करेंगे। और भगवान जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो को मुख्य रूप से हम लोग सजाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र कल्याण संकाय, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं विश्वविद्यालय सेवा योजन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में युवा उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास विषयक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्रीधर वेम्बू ने कहा कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था का रूप तभी धारण कर पाएगा जब यहाँ के युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर के रूप में अपनी क्षमता को स्थापित करेंगे। उन्होंने भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का विदेशों में ढेर सारा धन खर्च कर पढ़ाई एवं नौकरी पाने की ललक पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी बजाय अपने देश में नवाचार एवं नए विचार के जरिए उद्यमिता के रास्ते चलकर एक अस्मितापूर्ण जीवन जीना लक्ष्य होना चाहिए। आज ये कार्यक्रम उद्यमिता के ऊपर था और आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में और काशी विद्यापीठ ने उनके साथ एक सहयोग करके जो हमारे एक पद्मश्री श्रीधर वेम्बू जी हैं, जो साउथ इंडिया से आते हैं, उनको आमंत्रित किया हुआ था। ये एक ऐसे विशेषज्ञ हैं कि इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी का यहाँ पे इंडिया में एक ब्रांच खोला है और वो काफ़ी रूरल एरिया में खोला गया है। तो एक किस्म से देखिए कि उत्तरांचल के लिए वो एक रोल मॉडल हो सकता है, क्योंकि उत्तरांचल में भी प्राइमरीली तो गांवों का ही क्षेत्र है। तो गांव में यदि ऐसी छोटी छोटी कंपनियां खुल जाएंगी तो निस्संदेह यहाँ के क्षेत्र का उन्नति होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यापीठ में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है और हमारा पूरा ध्यान है कि यहाँ पे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी कोई ना कोई अपना स्टार्टअप शुरू करें। और ये स्टार्टअप ऐसे ही होंगे कि 3 या 4 या 5 बच्चे एक साथ मिलके कोई अपने इस तरह की प्रॉब्लम छांटें और अपना एक इस तरह का एक उत्पाद छांट लें और उसी उत्पाद को गांव में जाके छोटी छोटी फैक्ट्री या कुछ इस तरह के संस्थान बनाएं और वो सारी चीज़ें फिर कमर्शलाइज करें। तो इसी तरह क्षेत्र की उन्नति होगी और कहीं ना कहीं जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होगी।
तो इस तरह पूरा का पूरे इस आज के कार्यक्रम में ये बात निकल के आई कि कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं कि कौशल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो वही चीज़ आज भी उभर के आई आज के उसमें, और बच्चों को सेंसिटाइज़ किया गया कि कौशल के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। ये कौशल कोई भी हो सकते हैं, ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस हो सकती है, ये हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है, हमारे सॉफ्टवेयर बनाने की हमारी अपनी शक्ति हो सकती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे विद्यार्थियों के जो सामर्थ्य है उसका फ़ायदा उठाते हुए नए स्टार्टअप शुरू करें और इस तरह प्रदेश को उन्नति के पथ पे आगे लेके जाएं। श्री कर्दमेश्वर महादेव देव दीपावली समिति द्वारा विगत 13 वर्षों की भांति इस वर्ष भी कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कंदवा स्थित बिंदु सरोवर पर 51,000 दीपों के संग भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से सभी त्योहार फीके थे, वहीं इस बार हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। काशी में देव दीपावली को लेकर हर तरफ तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कंदवा स्थित बिंदु सरोवर को 51,000 दीपों से सजाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। समिति का कहना है कि देव दीपावली के दिन आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार देव दीपावली को लेकर अपनी तैयारी चरम पर है। पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से थोड़ा उत्साह में कमी था। इस बार अपने पूर्ण रूप से पूरे जोर और शोर से देव दीपावली मनाया जाएगा। इस बार घाटों को 51,000 दीपों से सजाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ में शानदार ग्रीन आकाशीय आतिशबाजी भी होना है और साथ में सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम भी है, जिसमें ख़ास तौर से कथक, शिव तांडव, फोक इत्यादि। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।